पीडीएम की स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने की मंजूरी दे दी। धरने को लॉन्ग मार्च का नाम देने का फैसला। लॉन्ग मार्च की मंजिल फैजाबाद या डी चौक, फैसला पीडीएम की प्लानिंग कमेटी करेगी। हुकूमत लॉन्ग मार्च के शुरा को जहां रोकेगी वहीं धरना दे दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्च उठाएगी। पीडीएम स्टैंडिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने का इशारा दे दिया। मलिर कराची का ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले यूसुफ बलोच के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई अरकान को पता है कि हुकूमत जाने वाली है, उनके अरकान खुशी खुशी अपोजिशन को वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट या ओपन बैलेट दोनों के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपनी तैयारी करे, मार्च में मार्च होगा। कराची की सीट निकाल कर बनी गाला की नींदें हराम कर दी हैं। ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को इतनी बड़ी लीड दिलवाई है कि सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टेड भी परेशान हो गए। कौमी और सूबाई असेंबली के दो हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। NA 75 डस्का और PP 51 गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान तहरीक इंसाफ के दरमियान बराह रास्त मुकाबला। NA 45 खुर्रम एजेंसी और PK 63 नौशहरा पर भी इलेक्शन होगा। कौमी मालियाती कमीशन के पहले इजलास में फंड्स के मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान इख्तिलाफात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के हिस्से से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। फाटा के लिए इजाफी फंड की कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर खजाना हफीज शेख की मुराद अली शाह को आइंदा इजलास तक सोचने का मशवरा। ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की शवाहिद किसी के पास नहीं, अदालत खुद को सियासत से बालातर रखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन सियासी दस्तावेज है, आइन की तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। अफसोस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिसाक जमहूरियत में सीक्रेट बैलेट खत्म करने का मुआहिदा किया था, लेकिन दोनों मुआहिदे से फिर गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर विफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। समाअत कल फिर होगी। डेली मेल हद तक इज्जत केस की जुमे के रोज की समाअत मुलतवी। डेली मेल 2 माह में अपना दिफा अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से डेली मेल को 2 माह का वक्त दे दिया। कराची के इलाके न्यू कराची में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश में घर भर की चीजें बिखरा दी। मियां बीवी की कोई औलाद नहीं थी और वो घर में अकेले रहते थे। घर की ऊपर वाली मंजिल पर उनके किराएदार मुकीम थे। मुल्क की तारीख की पहली बिटकॉइन डकैती के 2 मुलजिमान गुजरावाला से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम अब तक मफरूर। मुलजिमान ने सरमायाकारी के लिए लाहौर आए 2 गैर मुल्कियों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया, मकामी करेंसी लूटी और 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। महकमा जंगली हयात सिंध ने 7000 चिड़ियां कराची के इलाके काठौर में आज़ाद कर दी। महकमा जंगली हयात ने खुफिया इतला पर कराची के इलाके सदर में कार्रवाई के दौरान चिड़ियों को बाजियाब करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। कराची के गुज्जर नाले के अतराफ 10 दिन में 3000 से ज्यादा तजावजात खत्म कर दी गई। अगले मरहले में मजीद 4000 पक्की तजावजात में इस्तेमाल की जाएंगी। गुज्जर नाले को 80 फीट चौड़ा किया जाएगा। दोनों तरफ 30-30 फीट चौड़ी सड़क भी बनाई जाएगी। मिसमार घरों में रहने वालों को सिंध हुकूमत 2-2 साल का किराया अदा करेगी। कराची पुलिस ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती से कबल ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अब भर्ती से कबल हर सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस, नादरा और सिक्योरिटी एजेंसियों से क्लियरेंस लेना होगी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 45 रुपए और चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी करने की तैयारी। घी की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए फी किलो और चीनी 68 रुपए से बढ़कर 75 रुपए कर दी जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी के अलावा आटे की कीमतों में इजाफे की समझी इक्तसादी राब्ता कमेटी को भेज दी गई। तल कलामी, धक्कम बेल, एक दूसरे पर इल्जामात। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन आमद पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। फैसल वाडा ने कहा कि पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी के वकला बोले कि इलेक्शन कमीशन में उनके किसी एतराज़ को नहीं सुना गया। फैसल वाडा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील में जाएंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी बोले कि फैसल वाडा से ना कोई सवाल किया गया, ना कागजात की जांच की गई। एतराज था कि फैसल वाडा ने लिखा उन्होंने अमरीकी शहरियत 2018 में तर्क की। परवेज रशीद को पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए देने हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। रहनुमा नून लीग के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद बोले कि उनके खिलाफ जाली डिमांड बनाई गई। वो जाली डिमांड खत्म कराने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब वो रकम अदा करने जाते हैं तो तमाम अफसरान अपने दफातर से गायब हो जाते हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की सजा को 5 साल हो चुके, अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। दिफा और सिक्योरिटी के मैदान में भी चीन के ताउन की तारीफ। सुबह के मत वालों, उस रात से मत डरना जिस हाथ में खंजर हो, उस हाथ से मत डरना। जिंदगी के निर्ख इतने बढ़ गए, मौत का सौदा हमें सस्ता। तंज़ो मज़ा की चाशनी और खूबसूरत अशार में कड़वी बात खूबसूरती से कहने वाले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में हुई नमाज़ी जनाज़ा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर शहरियों की शिरकत। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ताज़ियत के लिए मुशाहिदुल्लाह के घर पहुंची। कहा कि मुशाहिदुल्लाह से बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, उन्होंने सियासी तरबियत की। मुशाहिदुल्लाह की वफात बहुत बड़ा नुकसान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शिबली फराज, शेख रशीद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत कई सियासी रहनुमाओं का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पहाड़ों के शहजादे अली सदबारा ने केटू को ही आखिरी मस्कन बना लिया। सब आवाजें देते रह गए, जाने वाला लौट के ना आ सका। बेटे साजिद सदपारा ने वालिद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा केटू ने उनके वालिद को हमेशा के लिए आगोश में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म कर दी। अली सदपारा मौसम सरमा में केटू की मुहिम जोई के दौरान 5 फरवरी को गैर मुल्की कोहपेमा जॉन स्नोरी और जेपी मोहर के साथ लापता हुए थे। सियालकोट के हल्के NA-75 से पीटीआई के उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने कल नोटिस भेजा। आज वजीर आला पंजाब की मामले खसूसी फिरदौस हाशीकवान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन कमीशन ने फिर नोटिस भिजवा दिया। फिरदौस हाशीकवान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन के कल भेजे गए नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जियो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना किसी हल्के में गई, ना किसी जलसे में गई, ना रैली की क़यादत की। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स की 2 खाली नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ असूली तौर पर मुंतखब। खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर पीटीआई की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और नून लीग की सादिया अब्बासी की बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा एहसन इकबाल ने नून लीग के दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की तस्दीक कर दी।
सिंध ने सेनेट की टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर एमपीएम पाकिस्तान की रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 16 साल की तालीम न होने का एतराज लगाया गया। खिजर जैदी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। 20 साल का तजर्बा न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। गवादर बंदरगाह के समरात पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को भी मिलने लगे। शक्कर की पहली खेप गवादर बंदरगाह से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। इससे कबल हजारों मैट्रिक टन खाद अफगानिस्तान भेजी जा चुकी है। वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मिस्र से 10 साल से तात्तुल के शिकार ताल्लुकात असर-9 बहाल हो गए। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के लिए गिराकदार जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में मुशावरत के साथ आइंदा के लिए जामे रोड मैप तरतीब दिया गया। अप्रैल में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मिस्र जाएंगे। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर का दौरा।